हाँ। कोई व्यक्ति मुझसे कहे कि आप आर्य समाजी कैसे हो, आप हमें बताइए। आप कहेंगे कि देखिए मैं परमात्मा को सर्वज्ञ मानता हूँ, ऐसा ही बोलेंगे ना। मैं जीवात्मा को अज्ञ मानता हूँ, है जी। तो क्या आप सर्वज्ञता और अज्ञता को जानते हैं? आप क्या कहेंगे उसको फिर? आप ये थोड़े उसको उत्तर देंगे कि देखिए सभी विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी यदि हो तो वो विद्यार्थी जो है सबका ध्यान सबके ऊपर नहीं जाता, लेकिन आर्य समाजी होने का सर्वप्रथम जो मूल है उसके ऊपर ही हमारा ध्यान नहीं गया तो हम फिर आर्य समाजी किस बात के हुए? हाँ, सबसे बड़ी बात वही है। हमारी समाजी किस बात के हुए? आप ही बताइए किस बात के हुए? यदि मैं परमात्मा की सर्वज्ञता को ही सिद्ध नहीं कर सकता तो मैं परमात्मा को कैसे सिद्ध कर सकता हूँ? क्या आप कर सकते हैं? सही बात है। आप ही बताइए जी, कर सकते हैं क्या? नहीं। जब मैं उसके विषय में यही नहीं जानता कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो मैं परमात्मा के मार्ग पर दूसरे व्यक्ति को कैसे खींच सकता हूँ? हमको ही नहीं पता है तो जब मुझे ही नहीं पता है, अब मैं कहूँ कि देखिए मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ किसी चीज को ठीक करने का, और मुझे उसकी जानकारी नहीं है, बस मैं बोलता हूँ हाँ रे मैं जानकार हूँ, कहने से तो नहीं होगा। तो जानकार होना और उसको करना दो, देखिए कथन और करना, क्रिया, दो प्रश्न आ जाता है। हाँ, कर्म और क्रिया दोनों अलग अलग होते हैं। कर्म का कर्ता क्रिया को कह सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं वह कर्ता भी हो, अर्थात उसको करने वाला भी हो। तो वही बात है कि जब मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं आर्य समाजी हूं, तो फिर मैं आर्य समाजी हूं किस प्रकार का? जी मुझे परमात्मा की सर्वज्ञता के विषय में ही नहीं जानकारी है, प्रथम प्रश्न। अज्ञता, जीवात्मा को अल्पज्ञ क्यों कहते हैं? क्यों जी? जब मैं जीवात्मा के स्वरूप को नहीं जानता, परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता, तो मैं कैसे किसी को ये कह सकता हूं कि ये अल्पज्ञ है और ये सर्वज्ञ है? जीवात्मा अल्पज्ञ होता है इसीलिए कि जीवात्मा तो हर एक जीव प्राणी है और वो अपना वो आगे जान पाता है ना पीछे जान पाता है, पिछली बात भी, यानी अल्पज्ञ है एक ही शब्दों में, जबकि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। बताते रहिए जी, मैं सुन रहा हूँ। क्योंकि वे अनंत, अच्छा, इसलिए वे अनंत ज्ञान है, सर्वज्ञ है। जी, तो वह अगर अनंत है इसीलिए वह सर्वज्ञ है, यही है नहीं है? हाँ, आप अपना तर्क करिए। दोनों का बात मिलेगा तभी, जब आप कहें तो उसको ये कहेगा उत्तर, तो जरूरी है जो मिलना, ये कहेगा तो आप कहिए, प्रमाणित हो। हाँ, चलिए मैं प्रमाण से इसको प्रमाणित करता हूँ। तो आपका होगा तो आप कहिए फिर इसको, ये कहेगा आपको, क्या तभी ना होगा, उसमें तो नहीं हो सकता। दोनों आदमी का मिलेगा बात तभी होगा, ये यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ। अच्छा, आप एक मंत्र है
उपनिषद का जो वेदों में यजुर्वेद में भी आता है, स प्रियगाचु क्रम कायम वर्णम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी ही परिभू स्वयं भूल या ताथ तथ्यु अर्थान व्यदधाच्छास्वतिभ्य समाभ्य है जी। देखिए, इसी शब्द को कबीर पंथी कहते हैं, जो वेद में भी माने कबीर शब्द का है, जबकि इसका अर्थ कुछ और होता है। और अज्ञानता के चलते वे अपने आप को सिद्ध करते हैं। रामपाल जो है ज्ञानी, इसी शब्द को लेकर के कहते हैं, जो भागता नहीं है, वो सिद्ध करता है जो वेद में कबीर शब्द आया है, यानी कबीर ही ऑल इन ऑल है, जबकि कबीर शब्द का अर्थ कुछ और होता है। ईश्वर को भी कवि कहा गया है। वह इसका शब्द क्या होगा? अभी बता रहे हैं, हाँ, शब्द ये हुआ है। कबीर मनीषी का अभिप्राय होता है जो सब कुछ जानने वाला होता है और जो सभी पदार्थों के गुणों को जानने वाला होता है, उसको कहते हैं कबीर मनीषी। अच्छा, इसमें कहा है पर्यगाच्छु कर्म कायम वर्णम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम। वह ईश्वर सर्वत्र व्यापक है जी। अब यहाँ फिर प्रश्न उठता है कि वह ईश्वर व्यापक क्या होता है, अर्थात व्यापक का यदि हम स्वरूप जाने तो क्या व्यापक होता है? पूरा ब्रह्मांड स्वरूप ही ईश्वर का स्वरूप है। नहीं, पूरा ब्रह्मांड स्वरूप ईश्वर का स्वरूप नहीं हो सकता। पूरे ब्रह्मांड सिद्ध करिए कैसे वो ईश्वर का स्वरूप है। हाँ, बोलिए ना, कोई कारण बोलिए। हाँ, बताइए ना, कोई जो है ईश्वर का स्वरूप ब्रह्मांड कैसे है? आप कहेंगे पूरा जो है, आपने कहा कि पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर का स्वरूप है। हम कह रहे हैं कि ईश्वर का स्वरूप आप बताइए, वह पूरा ब्रह्मांड किस प्रकार से है? अनंत है, इसीलिए परमात्मा यदि अनंत, सिद्धांत कह रहा है जो अनंत है। अच्छा जी, जिसका कोई न आदि है न अंत। अच्छा जी, प्रकृति का भी न आदि है न अंत है, लेकिन वो अचेतन है, प्रकृति निर्जीव है, निर्जीव है। तो जो जीव होता है वही अनंत होता है। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ समानता भी है, कुछ विषमता भी है। क्या वैसे क्या समानता है, क्या विषमता है? देखिए जी, जब तक वो आप समानता है विषमताओं को नहीं, जैसे प्रकृति के विषय में, वैसे हमारे पास में एक पुस्तक था, शायद नहीं ला पाए हैं, जीवात्मा और परमात्मा और प्रकृति में समानता और विषमता जी। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो प्रकृति भी अनंत है जी और परमात्मा भी अनंत है, ये समानता हुआ। जी, लेकिन जीवात्मा अनंत नहीं है जी, क्यों नहीं है? तो एक सीमित दायरा तक है। वो एक देशीय जीवात्मा जो होता है, सो एक देशीय होता है। परमात्मा सर्वदेशीय होता है। परमात्मा सर्वदेशीय होता है, प्रकृति भी सर्वदेशीय होता है। आकाश भी सर्वदेशीय भी होता है। आकाश भी सर्वदेशीय है। जीवात्मा फिर तो आकाश से छोटा हो गया, एक देशी एक सर्वदेशी है। क्यों? आकाश भी सर्वदेशी है, काल भी सर्वदेशी है। काल, हाँ। वो फिर तो काल भी जो है जीवात्मा से बड़ा हो गया। हाँ। तो इसका अभिप्राय यह है कि काल के कारण जो है, काल का शासन जीवात्मा पर है। जो बड़ा होता है, जैसे इसमें दिया है योग दर्शन में ही, यहाँ दिया है काल का, यहाँ काल से क्या तात्पर्य है? काल का अभिप्राय ये है जो निरंतर
चला आ रहा है और निरंतर चलता ही रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा, वह काल है। इसलिए परमेश्वर को काल भी कहा गया। हाँ, काल भी कहा गया है। तो बताइए ना जो मैं पूछ रहा हूँ। बताइए बताइए, चलिए फिर मैं चलता हूँ, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। अब अपना मंतव्य दीजिए ना, पूरा कीजिए, पूरा करके खत्म कीजिए, जाइए। नहीं, मैं तो जो है कि आपसे पूछ रहा हूँ, मैं मंतव्य तो दूंगा ही, लेकिन हो सकता है आपको फिर बाद में दें हम मंतव्य। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका भी मंतव्य इस पर क्या है, क्योंकि आप पुस्तकें अधिक पढ़ते रहते हैं, मैं फावड़ा लिए घूमता हूँ, मैं द्रांति लिए घूमता हूँ, मैं जो है सारा दिन गाय की पूंछ पकड़ते घूमता हूँ, मैं बकरी की पूंछ पकड़े रहता हूँ, क्यों जी? हाँ जी। मैं कुत्तों के बीच मध्य में सोता हूँ, है जी। एक व्यक्ति सारा दिन पुस्तकों के मध्य में रहता है और एक व्यक्ति जो है उनके मध्य में रहता है, तो उसका मंतव्य जो है आप पूछ रहे हैं, जिसका मंतव्य वो कुत्तों बकरियों और जो या कहे जिनका समय काल नहीं, समय से काल बड़ा होता है, तो जो है जो इसका उसमें सारा दिन व्यतीत होता हो, तो वो व्यक्ति का मंतव्य आप पहले, अरे हम तो आपका मंतव्य पहले जानना चाहते हैं कि आपका मंतव्य क्या है, क्योंकि आप तो पुस्तकों के मध्य में बैठे हैं। नहीं, बहुत ये देखिए, इसमें फिर बहुत बड़ा ये हो जाता है। हाँ जी, बताइए। किसी की संगत से उसका बौद्धिक स्तर और ज्ञान दोनों प्रभावित होता है। जी हाँ, होता होगा, लेकिन मैं पुस्तक से सिर्फ ज्ञान ही होता है, बौद्धिक स्तर पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। हाँ जी, बताइए। नहीं, जैसे मान लो मैं गाय के साथ में रहता हूँ या कुत्तों के साथ, से कहाँ की सर्दी से नहीं, आपने कहा जो जिसके साथ में, को कहते हैं संसर्ग दोष गुण भवती में, आपका ही बना सोवत से या किसी के साथ रहने से उसका दोष मनुष्य को हो जाता है। हाँ, है जी, जैसे ये बोले ना, इसका प्रमाण है उसमें पंचतंत्र में ही दिया है, ये वाक्य पंचतंत्र का ही है जी, सत्यार्थ प्रकाश में भी आया है। तो इसका अभिप्राय ये है कि जो जिस संगत में रहता है, जैसे कुत्तों के मैं संगत में रहता हूँ या गाय की संगत में रहता हूँ, तो आप मुझे बताइए मेरे ऊपर पड़ने वाला दुष्प्रभाव क्या होगा? प्रश्न की झड़ी यहाँ लगती जा रही है, लेकिन समाधान एक था। हाँ नहीं, वो तो आप ही बताएंगे। एक भी प्रश्न का झड़ी लगता चला जा रहा है। नहीं, वो प्रश्न चिन्ह तो मैं तो लगाता रहता, समाधान किसी का नहीं, वो समाधान तो देखिए, प्रश्न चिन्ह तो इसलिए आपने कहा कि देखिए जो जैसे संगति में रहता है उसका वैसा ही हो जाता है। यदि मैं गाय की संगति में रह रहा हूँ तो क्या मैं एक दिन गाय हो जाऊंगा? यदि मैं बकरी की संगति में रह रहा हूँ, क्या मैं एक दिन बकरी हो जाऊंगा? यदि मैं कुत्तों की संगति में रह रहा हूँ तो एक दिन मैं जैसे अब बोल रहा हूँ ऐसा बोलना छोड़ करके भौ भौ करने शुरू कर दूंगा। बात यहाँ आती है। हाँ, होता है, ऐसा होता है ना ये? ऐसा होता है। अच्छा, तो फिर वो शर्त है कि उसका ब्रेन पूरा खाली होता। नहीं, हमारा भी खाली है वैसे तो। नहीं, वो खाली होता है बचपनावस्था से, और जो पहले से ब्रेन में कुछ है तो उसका असर बहुत कम होगा, वही स्मृति और विस्मृति का प्रक्रिया चलता रहे। लेकिन बात ये है ना, जैसे मान लो डार्विन ने ये कहा कि जो है एक व्यक्ति ने अपनी उसको बंद कर दिया, अर्थात पूंछ को हिलाना बंद कर दिया, तो उसके शरीर से पूंछ गायब हो गई या विलुप्त हो गई, निरुपयोगी रहा, वो नो हो। मैंने इस बात को हम भी मानते हैं। नहीं, अब आप मानते हैं ना,
जब संसर्ग दोष गुण भवती होता है आपके अनुसार सोबत का असर होता है, तो मैंने यदि उसका वो करना बंद कर दिया, मैं सेवा कार्य कर रहा हूँ या कुछ भी, आप सेवा भी समझ सकते हैं या ये कुछ भी मान सकते हैं आपकी इच्छा, उसको मैं नहीं बोलूँगा, तो फिर मैं जो है उसकी भांति हो जाऊँगा, उनकी भांति हो जाऊँगा ना। संसर्ग दोष गुण भवती का अभिप्राय ये होता है जैसे कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है और मैं उसके पास में बैठता हूँ, तो मैं भी शराब का सेवन करना प्रारंभ कर दूंगा, ये उसका अर्थ है। संभावना बना हुआ है, ज्यादा से ज्यादा संभावना। हाँ, संभावना बनी रहती है, जरूरी नहीं जो बन भी जाता है। हाँ नहीं हाँ। वो बन ही जाता है, उनके विवेक संसर्ग दोष गुण भवती के अनुसार वो बन जाता है। अगर वो गुण भवती का अभिप्राय ये होता है कि वो संसर्ग का जो दोष होता है उसका गुण होता है। गुण का अभिप्राय कब होगा? जब वो हो जाता है तभी तो गुणा होगा। जब 2 गुणा 2 इजकल टू 2 गुणा 2 इजकल टू 4 होगा तभी तो वो गुणा होगा, उससे पहले तो गुणा नहीं हो सकता। करिए, तो आप बताइए इसमें उसको क्या बोलेंगे? तो इसका अभिप्राय ये है कि आप वैसे ही डार्विन का जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अपनी सुविधा के अनुसार डार्विन को भी ले लेते हैं। क्या ऐसा नहीं है? हम सर्वज्ञता अज्ञता अल्पज्ञता पर आएंगे, ये अवश्य आएंगे, ये हमारा पॉइंट ही वही है। लेकिन जब आपने जो है प्याज की भांति जो छिलके हैं उसके उतारने प्रारंभ किए हैं, तो हम भी उसी के अनुसार उतार रहे हैं। परिचर्चा हो रहा है तो कोई एक विषय को समाप्त हो जाए। हाँ जी, वो होगा। क्या बात कर रहे हैं हम? उसको जाने ही नहीं देंगे कहीं। उस अल्पज्ञता और सर्वज्ञता को तो हम अपने पास ही रखेंगे जी। साथ में नहीं, पूरा हो जाना नहीं, हम साथ में ही रखना पड़ेगा उसको। अब मेरी जीवात्मा अल्पज्ञ है तो वो मेरे साथ है, परमात्मा सर्वज्ञ है वो भी मेरे साथ है, मैं उसको त्याग कैसे सकता हूं? बताइए, यदि मैं जीवात्मा को त्याग दूं तो मेरा शरीर नहीं काम करेगा, मैं परमात्मा को त्याग दूं तो मैं उसकी व्यवस्था को नहीं मानता, और मैं उसको त्याग भी नहीं सकता क्योंकि वह सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक होता है उसका त्याग हो ही नहीं सकता, है जी। तो फिर कैसे मैं उसको फिर कैसे वो करूँ? मैं उसको सदैव साथ रखूंगा। यदि मैं उसको साथ रखूंगा तभी तो मैं दोषयुक्त कर्म नहीं करूंगा। यदि वह मेरे से छूट जाएगा तो मैं सारे दोषयुक्त ही नहीं कर्म करूंगा। यदि कोई व्यक्ति कहीं छिप कर के शराब पीता है तो वह ये समझता है कि मैं सबसे छिप गया, किंतु उसको जानकारी नहीं है। जब वो परमात्मा को यदि साथ रखता तो शायद वो शराब ना पीता। क्यों जी? तो महाराज जी आप इसके विषय में कुछ बताइए, फिर मैं चलता हूँ। देखिए काम 9-10 बजे जो लाइट है वो चली जाएगी। हाँ, घास लाना पड़ेगा, है जी। छोड़ी हटाई लंबाई हो जाए।